हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम देख चुके थे हमारे हीरो को दो बुक मिलती हैं। एक तो हेवनली, एक तो इमोर्टल टेक्निक होती है और दूसरी होती है तिलिस्मान क्रिएट करने की। तो तिलिस्मान मतलब बेसिकली मैं आगे आपको बता दूंगा तिलिस्मान क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। और इसमें मतलब कि फिर उसके बाद वो अपनी स्टेशनरी फॉर्म को परफॉर्म करने लगता है। वो सोचता है कि पहले मैं स्टेशनरी फॉर्म है जो उसे कंप्लीट करूँगा, उसके बाद कोई और टेक्निक पे जाऊँगा, क्योंकि दो टेक्निक एक साथ मतलब कि वो कर सकती हैं। दोनों को सीखना अच्छा नहीं रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हॉस्टल में बैठ कर प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसको लगता है कि उसने पूरा अचीव कर लिया है, मतलब है जो है स्टेशनरी फॉर्म है उसको पूरा से परफेक्ट मास्टर कर लिया है। तो वो पेपर को लेता है और पेपर के ऊपर अपनी एनर्जी को ट्राई करके देखता है और वो एक ही मतलब कि एक ही स्लैब में उसे पेपर को अपनी क्यूआई से टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो वो सोचता है ये जो स्टेशनरी फॉर्म थी ये डिफरेंट, कम्प्लीटली ट्रूली डिफरेंट हो गया है, क्योंकि इसने जो अंकल सन से सीखा और जो मास्टर था इंस्ट्रक्टर था उससे सीखा। अब मेरे जो मैंने आधे महीने तक जो भी ये अपने एफर्ट लगाए थे ना, जो भी मैंने काम करा, इतनी मेहनत करी, वो कहीं भी वे नहीं गई, मतलब कि मेरी मेहनत मुझे मिल गई। और फिर सोचे खुशी हो रहा था, फिर अपना पैनल खोल कर देखता है कि अब वो कहता है कि मैं पैनल खोल के बोलते हैं कि मैं उसी रिले में पहुंच चुका हूँ, मतलब कि उसी लेवल तक पहुंच चुका हूँ जिस पे हमारा इंस्ट्रक्टर है ना, जो मतलब सनसेट में सिखा रहा है, उसके लेवल तक मैं आधे महीने में पहुंच गया। तो ये ग्रोथ तो अच्छी है। तो फिर वो देखता है कि मुझे अब दूसरा मेथड ट्राई करना चाहिए और फिर वो उन बुक को खोलने लगता है। तो उन बुक जब खोलता है तो एक इमोर्टल टेक्निक मेथड मिलती है और दूसरी होती है तिलिस्मान की। तो तिलिस्मान की तो देखता है खोल के, तो देखता है तिलिस्मान तो जो होता है मटेरियल उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चाहिए, क्योंकि जो जिस मटेरियल से लिखा जाएगा और जिस ब्रश से लिखा जाएगा और जिस पेपर पे लिखा जाएगा वो बहुत कॉस्टली होता है। और उसके बाद भी मेरे पास तिलिस्मान की बुक तो है, तो मैं उसे अभी ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतने सिल्वर कॉइन्स नहीं है। फिर उसके बाद वो खोलता है टेक्निक टेक्निक की बुक, और उस टेक्निक में इमोर्टल टेक्निक की बुक, और उसमें उसको बहुत सारे मेथड दिखाई देते हैं। उनमें से क्यूआई गैदर करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। उनमें से एक मेथड होता है खाने से, मतलब कि आप मीट खाओगे और उससे जो क्यूआई होगी उस ट्रू क्यूआई को आप एब्जॉर्व करोगे। पर लेकिन वो सोचता है कि मुझे लगता है मैं उसे फुलफ़िल कर पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल चाहिए, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको मीट्स खाना पड़ेगा और इतने मीट्स के लिए इसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो वो सोचता है कि ये मेथड मेरे लिए सूटेबल नहीं होगा। फिर वो अगले में देखता है, उसकी आंखें चमक जाती हैं। वो देखता है कि उसको एक मेथड मिल जाता है। इसे पर्पल एक तरह से एनिसेंट मेथड होता है। इसमें खाने के थ्रू नहीं क्यूआई गैदर करा जाता है, इसमें क्यूआई गैदर करा जाता है, इसमें क्यूआई गैदर करा जाता है नेचुरल सनलाइट के थ्रू, नेचुरल रिसोर्स के थ्रू। तो उसे पढ़ने लगता है, ये कहता है ये मेरे लिए परफेक्ट है। तो वो ब्रीथ करने लगता है बेसिकली। तो इसका वो करने लगता है ना, जैसे ही वो ब्रीथ कंप्लीट हो जाती है ना, मतलब कि उसे समझ लेता है। तो इसका नाम होता है पर्पल क्लाउड क्लाउड मेथड। जो ये होता है मेनली जो पर्पल क्लाउड की एनर्जी होती है उसके ऊपर बेस रहता है। पर आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हो, पर जो इसका बेसिक रिजल्ट होगा ना, मतलब कि अच्छा रिजल्ट देगा, ये मॉर्निंग में जो होती है उसे पर्पल क्लाउड कहा गया। जो सुबह की जो गुलाबी हल्की हल्की गुलाबी सी रोशनी होती है ना, उसको पर्पल क्लाउड के ऊपर बेस है ये। तो ये जो कहता है कि मैं इसे ट्राई करूँगा। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि उसको नोटिफिकेशन मिल जाता है उसके सिस्टम से कि जो पर्पल क्लाउड टेक्निक है ये रिकोगनाइज हो चुकी है सिस्टम में, पर इसको आप सिस्टम के थ्रू अपग्रेड नहीं कर सकते अभी। इसको ऐसा नोटिफिकेशन मिलता है। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि अभी मैं इसे अपग्रेड नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, पहले मैं इसे बेसिक लेवल तक लेके जाऊँगा और उसके बाद मैं अपने सिस्टम के द्वारा इसे पूरा अपग्रेड कर दूँगा। फिर वो जा रहा होता है, पहले वो बुचर हाउस में जाता है और अपना काम करने के बाद तुरंत वो जाता है माउंटेन के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट अच्छे से मिल पाएगी उसको और जल्दी मिल पाएगी। और वो पूरे माउंटेन पे चढ़ता है और फिर उसके बाद सनराइज़ होने से पहले पहुँच जाता है। और वो सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, चलो मैंने ये कर लिया टाइम पे, क्योंकि पहले 3 बजे उठना, फिर उसके बाद बुचर हाउस जाना, फिर उसके बाद इतने बड़े माउंटेन पे चढ़ के ऊपर पहुँचना सूरज निकलने से पहले। फिर पहुँच जाता है, फिर वो वहाँ बैठ के मेडिटेट करने लगता है और जो क्यूआई होता है उसको गैदर करने लगता है अपनी चारों तरफ से। अब वो कह रहा है कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं करा सनलाइट से, क्योंकि अब मैं पर्पल क्लाउड टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ और मेरे जो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, मतलब कि एंटर कर रही है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही हो। पर्पल पर्पल क्लाउड टेक्निक है उसको एक्टिवेट कर दिया है। अब मैं ना इस प्यूरिफाइड फॉर्म में स्टेट में पहुंच चुका हूँ।
मतलब कि एक तरह से उसको अपने शरीर के अंदर गैदर करने लगा, प्यूरीफाई करके। ऐसे नहीं कि वो डायरेक्ट एनर्जी को अपने शरीर के अंदर अब्जॉर्व कर लेगा, पहले उसको पहले उसको अपने पास गैदर करेगा, उसके बाद प्यूरीफाई करेगा, उसके बाद अपने शरीर में एंटर कराएगा। फिर इसी तरह से थोड़ा टाइम टाइम बीत जाता है, पर उसको पता नहीं लगता कि कब वो जो है पर्पल क्लाउड का टाइमिंग होता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब कि जब सुबह की जो गुलाबी रोशनी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर केवल इसको दूसरे टाइम को, मतलब कि जब सन बिल्कुल रेड होना दिखना बंद हो जाता है ना, मतलब कि तो उस टाइम के बाद का सीन जो होता है वो उसके लिए अच्छा नहीं होता, तो उसमें इसको परफॉर्म नहीं करा जा सकता इस टेक्निक को ज़्यादा अच्छे से। और तू कहता है कि मैंने जितना करना था कर लिया, अब मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैंने ज़्यादा ही ये एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया ना, तो है ना, मैं है ना, शरीर पूरा जल जाएगा, क्योंकि मैं अभी इसके लिए वो तैयार नहीं हूँ पूरी तरह से। और फिर वो ब्रीथ करने लगता है, तो फिर वो ब्रीथिंग करने लगता है कि ये सोचता है कि मेरा पहला ही टाइम था ये एब्जॉर्व करने का, लेकिन अच्छा हुआ क्योंकि मैंने अपने फिजिकल को और स्टेशनरी फॉर्म को अच्छे से डेवलप कर लिया था, इसलिए मेरा फिजिकल है ना थोड़ा अच्छा हो गया, नहीं तो मैं इस टेक्निक को मतलब कि पहले स्टेप को भी झेल नहीं पाता। जो मैंने एनर्जी एब्जॉर्व करी है ना, उससे मेरा शरीर ब्लास्ट हो जाता। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब समझ में आया कि हर कोई इमोर्टल टेक्निक को क्यों कल्टीवेट करना चाहता है। जो मेरी ऑल एट्रीब्यूट थे ना, मतलब कि स्ट्रेंथ, एजिलिटी और जो भी इसके सारे फीचर्स थे, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, और थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही। तो वो सोच रहा होता है कि सब में इंक्रीज जितना जितना मैं सोल पॉइंट से बढ़ा भी नहीं पा रहा था, पर इससे स्पेशल पावर से इंक्रीज़ हो गया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ आगे। फिर वो देखता है कि सोल पॉइंट है ना, जो मेरी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज़ कर सकता है 53 को, तो अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज़ कर लेता है। वो जैसे ही स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज़ करता है ना, तो देखता है अपने चारों तरफ जो उसकी सेंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। वो एक ही सेकंड में अपने आसपास की जो भी हवा हो रहा है, उसका साउंड हो रहा है, वो भी सब कुछ महसूस करने लगता है। अब वो कहता है कि जो बर्ड्स हैं, बग्स हैं, मतलब कि जो चिड़िया हैं और कीड़े हैं ना, उनकी उसको उसको सबको महसूस कर पा रहा होता है अपने आसपास में, कि जो चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही है, और एक बग एक अपना मतलब कि वो घोंसला बना के आगे लेके जा रहा है। वो कह रहा है मैं सब कुछ सेंस कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ मैं पहले से अपने आप को। फिर वो नीचे जाने लगता है। अब मुझे लगता है अब वो कहता है कि पहले मुझे अपने अपने आप को नहा धो के साफ़ करके फिर से मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा होटल में काम करने के लिए। वो ऐसे ही सोचता हुआ जा रहा होता है। फिर उसको एक पीछे से आवाज़ आती है। तो उसको एक हमारे हीरो फैंग को, जिसका नाम जीयू, सेकंड नाम जीयू होता है, हम इसे फैंग ही बोलेंगे। अब तो उसको पीछे से आवाज़ आती है कि फैंग, तुम यहाँ पे हो, अच्छा तुम ये सच में तुम ही हो ना। हाँ, तो वो कहता है आंटी, तो उसकी एक रिलेटिव होती है और उसके साथ एक छोटी लड़की भी होती है। तो वो देखता है कि जो जो फैंग की मेमोरी है, इसके फादर की ये छोटी सिस्टर थी, और ये है ना मेंशन टाउन में इनकी शादी हुई है और ये यहीं रहती हैं। तो वो कहता है कि अच्छा, इसकी मतलब की तरह से फुआ हुई, मतलब कि इसकी पिताजी की छोटी बहन है ये, और इसकी एक छोटी लड़की भी है। तो वो कहता है कि कितना अच्छा कोइंसिडेंस है आंटी। और वो कहता है मैंने तुम्हारे पिताजी से सुना था कि तुम यहाँ पे आ रहे हो और मार्शल आर्ट सीख रहे हो। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुमको रास्ते पे इस तरह से मिल जाऊँगी। वो भी हंसने लगता है, और वो उसको छोटी बच्ची के ऊपर कहता है कि उसका नाम होता है यू मीमी, यूमीक बोलेंगे इसको हम। यूमी कहता है यूमी तो बहुत बड़ी होगी है, और वो इसे देख के हंसने लगता है। फिर उसको एक एक एनर्जी महसूस करता है कि ये तो कैसे हो सकता है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसके अंदर में कुछ गड़बड़ है। वो महसूस करता है कि वो अपनी आंटी से बोलता है कि मुझको है ना कुछ कॉम्प्लेक्सन, मुझको इसका मुझे कुछ अच्छा अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो आंटी कहती है तुम्हें क्या महसूस हो रहा है इसमें, है ये कुछ मॉर्निंग से है ना, हीरो को उसमें एक यिन एनर्जी, मतलब कि जो घोषणा होती है वो एनर्जी महसूस होती है। तो वो आंटी से बोलता है कि आंटी मुझे इसके जो है ना कॉम्प्लेक्शन, मतलब कुछ इसका सही सही नहीं दिख रहा। हाँ, वो आंटी कहती है तुम मुझे क्या बता रहे हो, इसने है ना सुबह सुबह है ना जो खाने का मॉर्निंग था वो भी फेंक दिया, और उसका पूरा मतलब कि मैं सोच रही थी इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, मैं सोच रही थी इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। अब वो हमारा हीरो फैंग बोलता है आंटी मुझे नहीं लगता तुम्हें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए,
मुझे लगता है कि तुम्हें इसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, बल्कि तुम्हें किसी एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए जो यीन एनर्जी से डील कर सके या घोस्ट से डील कर सके। तो वो कहती है कि ये फैंग तुम्हारा क्या मतलब है इससे? वो कहता है कि जो इसका ओर है ना सराउंडिंग का, वो मुझे लग रहा है कि थोड़े से टाइम पहले इसके किसी घोस्ट ने इसके ऊपर मतलब कि अपनी यीन एनर्जी का प्रयोग करा है, जिससे कि थोड़े दिन बाद ये उसके ऊपर कब्जा कर सके। तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है इसके साथ में। तो ये चौंक के उसकी ये सुन के उसकी आंटी भी घबरा जाती है। बस फिर मिलते हैं फिर इसी के साथ ये हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। और तब मिलेंगे फिर किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।